नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री के टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे सवाल। तो दोस्तों ये पूरे 50 सवाल हैं, जो कि ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल हैं, जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए वीडियो करते हैं दोस्तों स्टार्ट। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, किसे इंडियन नेपोलियन कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और दोस्तों ये 5 जो शुरुआती क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। जो प्लासी का युद्ध हुआ कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1757 में हुआ था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। दोस्तों ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, मंगल पांडे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अकबर ने किस नए धर्म की शुरुआत की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि महात्मा गांधी ने जो दांडी मार्च कब शुरू किया था? दोस्तों राइट आंसर है 1930 में शुरू किया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका कि सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? तो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया से। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किसान आंदोलन के जनक कौन थे? तो किसान आंदोलन के जनक थे स्वामी सहजानंद थे। दोस्तों ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, स्वामी सहजानंद। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चंपारण आंदोलन किससे जुड़ा था? तो ये जुड़ा था नील की खेती करने वालों से। चंपारण सत्याग्रह जुड़ा हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ वो हुआ 1526 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने करवाया। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो इन्हीं से क्या हुई दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत हुई, तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो कौन था? तो लोथल प्रमुख बंदरगाह था। दोस्तों ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, लोथल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इंडिया दैट इज भारत संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 1 में है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, अनुच्छेद 1 में। तो दोस्तों ये 16 क्वेश्चन अभी तक हमने करे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के हम टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक रहना, और वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, गांधी जी भारत कब लौटे? तो गांधी जी भारत लौटे थे 1915 ईस्वी में। दोस्तों ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, 1915 ईस्वी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पास हुआ? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव था 1929 में पारित हुआ दोस्तों, पास हुआ 1900। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति की सबसे बुजुर्ग नेत्री कौन थी? तो राइट आंसर है कौन थी? बेगम हजरत महल थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो इनका राज्याभिषेक हुआ था 1674 ईस्वी में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अकबरनामा किसने लिखा? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल ने लिखा। दोस्तों ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कब बनाई? तो दोस्तों उन्होंने बनाई थी 1943 में। दोस्तों ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, 1943 में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो महात्मा गांधी की उपाधि दी थी दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने। दोस्तों ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली किसके शासन में पहली बार राजधानी बनी? तो दोस्तों राइट आंसर इल्तुतमिश के शासन में। दोस्तों ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चल बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है माउंट ऑफ द डेड, मृतकों का टीला। दोस्तों ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। दोस्तों ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शेर शाह सूरी का मूल नाम क्या था? तो शेर शाह सूरी का मूल नाम था फरीद खां। दोस्तों ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, फरीद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस कर को बढ़ाया?
तो राइट आंसर हो जाएगा खिराज को। खिराज कर को बढ़ाया दोस्तों, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो अजंता की गुफाएं थी बौद्ध धर्म से संबंधित। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। दोस्तों ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? आर्य समाज की स्थापना हरिद्वार में हुई थी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया? तो पहला सत्याग्रह जो हुआ था वो दक्षिण अफ्रीका से किया था। दोस्तों ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारतीय संविधान को बनाने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, किसे लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है? तो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन और लाला लाजपत राय। दोस्तों ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। दोस्तों ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का धर्म परिवर्तन किस युद्ध के बाद हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा कलिंग युद्ध के बाद हुआ। दोस्तों ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, हड़प्पा किस नदी के किनारे था? हड़प्पा जो था वो रावी नदी के किनारे था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह को फांसी कब हुई? तो भगत सिंह को फांसी हुई थी 1931 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा लहराया गया? तो कौन सा अधिवेशन था? तो कोलकाता अधिवेशन था। दोस्तों ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, कोलकाता अधिवेशन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नालंदा विश्वविद्यालय किसके समय विकसित हुआ? तो नालंदा विश्वविद्यालय हर्षवर्धन के जो हर्ष थे उनके समय पर विकसित हुआ। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी का नारा क्या था? तो गांधी जी का नारा था करो या मरो। दोस्तों ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। और दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा? तो ये कहा दोस्तों तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो हमारी दोस्तों कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। दोस्तों ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, प्रतिभा पाटिल। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की गोरिल्ला युद्ध नीति को क्या कहते हैं? तो गोरिल्ला युद्ध नीति को कहते हैं गनिमी कावा, गनिमी कावा। दोस्तों ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। दोस्तों ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। और दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन में, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो पहला समाचार पत्र था बंगाल गजेट। दोस्तों ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, संविधान कब लागू हुआ था? तो दोस्तों इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास ये रखते हैं। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।